हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। चलो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक में। हमारे इस चैनल पे चल रही है सीरीज बायोलॉजी की, और जिस बायोलॉजी के सीरीज में हमने अभी शुरू किया है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कि प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इसके बारे में। अब इसमें ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारे कंसेप्ट हमारे ले लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनेशन का इंट्रोडक्शन देखा था कि पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे होता है। अभी हम आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि पॉलिनेशन करवाता कौन है, क्योंकि हमारे पोलन ग्रेन्स तो बेचारे नॉन मोटाइल यानी वो अपने आप से हलचल नहीं कर सकते। बेसिकली जब बात आती है पॉलिनेशन की, इसे करवाने के लिए कोई ना कोई चाहिए जो है पॉलिनेटिंग एजेंट। कौन है वो पॉलिनेटिंग एजेंट? इन पॉलिनेटिंग एजेंट्स को क्लासिफाई किया गया है दो क्लासेस में। देखिए वो कौन से है। पॉलिनेशन करने के लिए जो एजेंट्स चाहिए, ओके, द एजेंट्स जो कैरी करने वाले इस प्रोसीजर को या फिर जो इंटरमीडिएट करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं? एक है अबायोटिक, सेकेंड वाला आता है बायोटिक। अभी आपको ये वर्ड्स पे से ही आइडिया आ गया होगा कि ये कौन से रहने वाले। अबायोटिक का मीनिंग क्या है? जो नॉन लिविंग होते हैं, ओके। एंड बायोटिक का मतलब होने वाला है कि जो लिविंग स्पेसीज है। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। अबायोटिक, अबायोटिक में कौन आते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स। और बायोटिक में कौन आने वाला है? इसमें आने वाले हैं लिविंग थिंग्स। अभी एग्जाम्पल अबायोटिक में जैसे कि मान लो एयर है, हवा है, और क्या मान सकते हैं हम इसमें? यस, एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो होता है हवा, फिर होता है पानी। अगर पॉलिनेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एयर एंड वाटर, ये आ जाएगा हमारे बायोटिक में। अगर पॉलिनेशन हो रहा है बट कोई लिविंग थिंग को लेके हो रहा है, जैसे मान लो चिड़िया है, कीड़े हैं, चींटियाँ है, और क्या हो सकता है, बर्ड्स है, कुछ बड़े बड़े एनिमल्स है। अगर इनके हेल्प से पॉलिनेशन हो रहा है उसे हम कहेंगे बायोटिक एजेंट या फिर पॉलिनेशन विद बायोटिक एजेंट्स। तो अभी हमें ये डिटेल में देखना है कि ये कैसे पॉलिनेशन करवाते हैं, क्या होता है, इन्हें क्या कहते हैं। चलो देखते हैं। हम फर्स्ट, जैसे कि आपके बुक के सीक्वेंस में दिया गया है, तो फर्स्ट वाला है हमारा कि पॉलिनेशन बाय एयर या फिर वाइंड, हवा की मदद से होने वाला पॉलिनेशन, ये आता है हमारे अबायोटिक एजेंट में। ओके, एयर के थ्रू होने वाला पॉलिनेशन, इसी को एक वर्ड है जो कहा जाता है एनिमोफिली। क्या कहेंगे इसे? एनिमोफिली। एंड ओके, हमें देखना है कि पॉलिनेशन कैसे होता है यूजिंग डिफरेंट एजेंट। डिफरेंट एजेंट कैसे इन्वॉल्व होते हैं पॉलिनेशन के सिंपल सी प्रोसीजर में। एजेंट नंबर 1 है एयर, हवा, वाइंड। भाई ये एयर कैसे करने वाला है भाई? तो देखो काफी इजी है, आप लॉजिक लगाओ कि जैसे जोर की हवा चल रही है, ठीक है, और उस काफी जोर की हवा में क्या क्या उड़ के आता है आपके पास पता है आपको? यस, धूल मिट्टी तो होती है, इसी के साथ साथ उसमें पोलन ग्रेन्स भी होते हैं। शायद आपको दिखे या नहीं दिखे, पता नहीं। ओके, एक काफी फेमस वाला एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों को पता है वो बुढ़ी के बाल जो कहते हैं, जो हवा मतलब छूटने के बाद अगर काफी जोर की वाइंड आ रही है और उसके कहीं प्लांट प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या होता है, हवा के साथ पूरे एयर में फैल जाता है। ये क्या होता है? ये एक्चुअली तो प्रोसीजर है पॉलिनेशन की, ठीक है। मतलब ये तो एक एग्जांपल था बस ऐसे ही कि एयर के साथ हवा के साथ काफ़ी कुछ चीज़ें उड़ने लगती है। यही कंसेप्ट यूज़ की गई है पॉलिनेशन में जो एयर के साथ होने वाली है, और इसी को हम कहेंगे एनिमोफिली। क्या कहेंगे इसे? यस, अभी यहाँ एनिमो का मतलब एनिमल नहीं ले लेना,
ठीक है, एनिमो, एनिमो यहाँ पे इस एनिमो का मीनिंग होता है एयर। एनिमो, इसका क्या मीनिंग होता है यहाँ पे? इसका मीनिंग होता है एयर, हवा, वाइंड। सो एनिमोफिली, एनिमोफिली यानी ये पॉलिनेशन का ये वाला भाग है, ये वाला हिस्सा है या फिर ये वाला टाइप है जहाँ पे पॉलिनेशन यानी पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक ट्रांसफर होने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, यानी हवा में उड़ते उड़ते पोलन ग्रेन्स आने वाले हैं। सो ये सिंपल सी प्रोसीजर है, बट जैसे कि इस नेचर में हर एक बात के पीछे कोई ना कोई रीज़न है, सो वैसे ही उसी रीजंस को अडाप्टेशन कहा गया है। अडाप्टेशन यानी चेंजेस जो रिक्वायरमेंट होती है किसी प्रोसीजर को कैरी करने के लिए। सो अभी जब हम बात कर रहे हैं एनिमोफिली की, यानी एयर को यूज करके पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। सो यहाँ पे कोई चीज़ें या फिर कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ कैरेक्टर्स जो इसेंशियल है कि उस पोलन ग्रेन में हो ताकि वो हवा के साथ साथ उड़कर स्टिग्मा तक आ जाए। सो जो चेंजेस इस प्रोसीजर को करने के लिए उस पोलन ग्रेन के अंदर आने वाले हैं या आए हैं, ये सब क्या है? अडाप्टेशन। अडाप्ट, अडाप्ट कर लेना, यानी वो कहते हैं ना जैसा देश वैसा बेस, जहाँ जाओ वैसे हो जाओ। सो उसी तरह से पोलन ग्रेन को पता है, नेचर को पता है कि इस वाले पोलन ग्रेन को हवा में उड़कर जाना है स्टिग्मा तक। सो इसके लिए इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स चाहिए, इसका ध्यान रख के उसका स्ट्रक्चर उस तरह से बनाया गया है। अभी आप लोग एक सिंपल लॉजिक लगाओ कि अगर आपको हवा में उड़ना है तो क्या क्या होना चाहिए आपके पास। सबसे पहला कि आपका वेट कम होना चाहिए। अगर आप 200-250 किलो के होंगे तो ये पॉसिबल नहीं कि आप उड़ सको। और पंख होने चाहिए, फीदर्स होने चाहिए। यस, ये तो दोनों मस्ट चीज़ें हैं जो होनी चाहिए अगर हमें उड़ना है। सेम वैसे ही अगर पोलन ग्रेन को भी उड़ना है, सो पोलन ग्रेन एनिमोफिली जो होते हैं प्लांट्स जिनमें पोलन ग्रेन हवा से उड़ते हुए स्टिग्मा तक जाने वाले हैं, इनमें कुछ अडाप्टेशन यानी क्या, कुछ चेंजेस क्यों आ रहे हैं? ये इनके प्रोसीजर को सुटेबल करने के लिए, या फिर जो प्रोसीजर से यहाँ पॉलिनेशन होने वाला है उस प्रोसीजर को इजी वे में करने के लिए कुछ चेंजेस किए गए हैं। सो वही चेंजेस पोलन ग्रेन में दिखने वाले हैं। अब पोलन ग्रेन जो है इन्हें बेचारों को तो उड़ना है, उड़ने के लिए क्या चाहिए? इनका वेट कैसा हो? लाइट वेट। सो दैट्स वाई इस टाइप का जहाँ पॉलिनेशन होने वाला है वहाँ पे पोलन ग्रेन्स कैसे रहने वाले हैं? लाइट वेट, ताकि वो हवा में उड़ सके। और फीदरी हो सकता है, यानी ये इसे पंख की तरह कुछ हो सकता है ऐसा। यस, ताकि इसे उड़ने में हेल्प हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, और क्या होना चाहिए अडाप्टेशन में? यस, अगर पोलन ग्रेन्स वेट है, गीले है, देन वो हवा में उतने इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे। सो दैट्स वाई इस प्रकार के जो पोलन ग्रेन होते हैं ये ड्राई होते हैं। अभी और देखो, अभी यहाँ पे पोलन ग्रेन उड़ते हुए जा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि हवा सिर्फ उसके स्पेसिस तक ही जाए, हवा तो सब तरफ जाने वाली है। सो इसका मतलब क्या होने वाला है कि यहाँ पे काफ़ी सारे पोलन ग्रेन वेस्ट होने वाले हैं। अगर नियर बाय कोई उसके स्पेसिस का प्लांट ही नहीं है, बट पोलन ग्रेन तो वहाँ चलेगा, वो इतना भी तो लंबा नहीं उड़ने वाले, कहाँ ना कहाँ जाके वो आखिर क्या होने वाले, नीचे गिर जाएंगे ज़मीन पे। ठीक है, सो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे चांसेस थोड़े बहुत कम होते हैं कि हाँ अब ये पोलन ग्रेन उड़ गया है, इसका मतलब ये उसी के स्पेसिस पे जाके बैठने वाला है क्या? नहीं, ये ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उड़ के तो गया बट उसके आसपास उस एरिया में जहाँ पे ये उड़कर जा रहा है वहाँ पे इसके स्पेसिस का कोई प्लांट ही नहीं हो, ऐसा भी तो हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि इस टाइप में पोलन ग्रेन का वेस्टेज होना काफ़ी ज़्यादा मतलब हो सकता है। ये काफ़ी सबसे बड़ा पॉइंट है कि यहाँ पे जितने पोलन ग्रेन बनने वाले हैं वो पूरी तरह से यूटिलाइज हो रहे हैं क्या? नहीं होने वाले। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि उनका वेस्टेज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बेचारे उड़ के जा रहे हैं, इन्हें पता नहीं है एड्रेस, ये बस चल दिए। ठीक है, सो इसलिए इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन का नंबर होता है ना ये काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा पोलन ग्रेन वेस्ट होने वाले, क्योंकि ये हवा से उड़ते हुए जाने वाले। ठीक है,
और अभी लार्ज अमाउंट में होने के बाद क्या होता है, हाँ चलो बहुत सारे पोलन ग्रेन्स है तो कुछ चले गए कुछ बच गए, इसमें से कोई तो हो गए जो जाके एक्चुअल पॉलिनेशन करने वाले या फिर जो अपने ही स्पेसीज के स्टिग्मा तक पहुंचने वाले। ठीक है, सो यहाँ पे अडाप्टेशन के पॉइंट्स में पोलन ग्रेन में क्या क्या आने वाला है। पोलन ग्रेन सबसे पहले इसका वेट लाइट होता है, सेकेंड इसकी साइज भी छोटी छोटी ही होने वाली है, काफ़ी ऐसी बड़ी नहीं होने वाली। ड्राई होते हैं पोलन ग्रेन, वेट नहीं होते यानी गीले नहीं होते, और इनका जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है पोलन ग्रेन्स का वो काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वेस्टेज दिखाई देता है। ओके, अभी बात करते हैं स्टिग्मा की। स्टिग्मा यानी ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट। अब इस स्टिग्मा में क्या क्या अडेप्टेशन या फिर चेंजेस किए गए हैं टू कैरी या फिर सुटेबल बनाने के लिए इस एयर वाले पॉलिनेशन को। सो सबसे पहले आप एक बात याद रखो, ठीक है, पोलन ग्रेन तो उड़ रहे हैं बट इस उड़ते हुए पंछी को पकड़ना है, इस उड़ते हुए पोलन ग्रेन को पकड़ना है। पकड़ने के लिए क्या चाहिए, यस क्या चाहिए, जाला चाहिए और ऊंचाई चाहिए, और क्या चाहिए, यस अभी देखते हैं। सो स्टिग्मा जहाँ पे जो फाइनल डेस्टिनेशन है इस पोलन ग्रेन्स का, इस उड़ते हुए पोलन ग्रेन को पकड़ने के लिए स्टिग्मा में क्या क्या चेंजेस हुए। तो सबसे पहले स्टिग्मा में ये चेंज हुआ है कि स्टिग्मा की जो लेंथ है ये काफ़ी बढ़ गई है। जो प्लांट एयर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं इनका स्टिग्मा लेंथ में ज़्यादा होता है, और ये फीदरी होता है यानी ये पंखों की तरह होता है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सके। ठीक है, कैप्चर कर सके उड़ते हुए पोलन ग्रेन्स को। और क्या होता है इसमें, यस स्टिग्मा में इतने तो होते ही हैं, और एक और कॉमन बात होती है जो पोलन ग्रेन एज वेल एज स्टिग्मा के लिए होती है, वो ये है कि ये दोनों भी जो पार्ट है ना, ये प्लांट के इस प्लांट पर इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से इनका लोकेशन होता है कि ये एयर तक जा सके या फिर एयर इन तक आ सके। ठीक है, ऐसे छुपे हुए नहीं होते कि काफ़ी सारे लीफ और फिर उसमें कहीं तो अंदर बचा हुआ है एक छोटा सा स्टिग्मा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टिग्मा है एज वेल एज जो मेल पार्ट होता है ये ओपन होता है एयर के साथ, खुले में होता है, इसके आसपास ऐसे लीफ वगैरह की गर्दी नहीं होती कि जिससे ये ढक जाए। ठीक है, सो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको एयर को यूज करके अपने पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक पहुंचाना है। तो चलिए अभी डिटेल में देखते हैं। ठीक है, अभी देखो आपको एग्जाम्पल में एनोमी फील्ड में दिखाया गया है पॉलिनेशन बाय विंड ऑफ मेज। मेज यानी जो हम भुट्टा खाते हैं उस वाला। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम बाजार से लेके आते हैं मेज स्पेशली जो पैक होता है, ठीक है, सो उसके ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप, ये जो मेज वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसके ऊपर यहाँ पे ऐसा हेयर जैसा काफी सारा स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो ये क्या है, ये है पिस्टिल वाला स्टिग्मा स्टाइल्स। ठीक है, स्टाइल्स है यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो है स्टाइल्स, जो लेंथ में ज्यादा होता है, दिख रहा है आपको ज्यादा, और ये फीदरी है यानी ये पंखों की तरह है, काफी मुलायम है, एक साथ काफी ज्यादा प्रेजेंट है। ये भी देखो यहाँ पे भी है और यहाँ ऊपर भी है। सो ये क्या है, ये स्टाइल है। स्टाइल क्या करता है, स्टिग्मा पर बैठा हुआ पोलन ग्रेन उसके थ्रू ही अंदर जाने वाला है एग तक। ठीक है, सो ये है स्टाइल। स्टाइल वाला स्टाइल नहीं, ये कौन सा स्टाइल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला स्टाइल। सो ये यहाँ पे एग्जाम्पल है मेज का। अभी देखो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे इस टाइप के जो प्लांट होते हैं इसमें ये काफ़ी ज़रूरी है कि जो दोनों भी पार्ट है वो एयर के ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में रहे। सो दैट्स वाई यहाँ पे पोजीशन देखो आप, ये जो है फीमेल वाला पार्ट ये भी इस प्रकार से है कि लीफ नीचे की तरफ है, ये ऊपर है, यानी ये हवा से अच्छे से कांटेक्ट में आ सकता है। और ऊपर वाला जो पार्ट है ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर यहाँ पे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट रहने वाले हैं। सो ये भी इस तरह से प्रेजेंट है कि जितनी भी एयर आने वाली है ये उस एयर में आराम से एयर के साथ चल सकता है, यानी एयर में घुस कर उसके साथ चल सकता है, एक एयर से मैक्सिमम एक्सपोज कर सकता है। इसकी हाइट भी अच्छी ज़्यादा ही होती है ताकि वो एयर के कांटेक्ट में अच्छे से आ सके। सो ये है अडाप्टेशन ऑफ द प्लांट, जो प्लांट पॉलिनेशन करने वाले हैं हवा के साथ,
वाइंड के साथ, एयर के साथ, जिन्हें कहा जाता है एनिमोफाइल्स या फिर एनिमोफिली। ठीक है, चलो तो अभी हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन, जो है पॉलिनेशन यूजिंग वाटर। वाटर, वाटर को क्या कहेंगे हम साइंस में? हाइड्रा, हाइड्रो, एक्वा, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ये वाटर के लिए यूज किए जाते हैं। सो अभी देखो हम देखने वाले हैं ऐसा पॉलिनेशन जिसमें वाटर को यूज किया गया है एज अबायोटिक एजेंट। अबायोटिक एजेंट किस लिए? टू ट्रांसफर पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। सो यहाँ पे वाटर को यूज किया गया है और वाटर के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हाइड्रा। सो दैट्स व्हाई इस कंडीशन को इसे कहते हैं हाइड्रोफिली। क्या कहेंगे इसे? हाइड्रोफिली, यानी वाटर को, हाइड्रो को यूज करके पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है। ओके, सो देखो हाइड्रोफिली जो है ये काफी कम प्लांट्स में देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफिली, सबसे पहले एक कॉमन सेंस की बात लगाओ कि हाइड्रोफिली सिर्फ उसी प्लांट में होने वाले हैं जो प्लांट ऑलरेडी वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बाहर के प्लांट्स में ये पॉसिबल नहीं है। जो प्लांट ज़मीन पे आते हैं वहाँ पे वाटर से कैसे होने वाला है ट्रांसफ़र? नहीं हो सकता। इतने लंबे लंबे पेड़ पौधे हैं, वहाँ तक पानी कैसे जाने वाला है? ओके, सो हाइड्रोफिली ये कहाँ होने वाला है? ये उन्हीं प्लांट्स में होने वाला है जो प्लांट ऑलरेडी वाटर में एग्जिस्ट करते हैं, वाटर में ही ग्रो करते हैं, वाटर में ही रहते हैं। ठीक है, उसमें भी काफ़ी कम प्लांट्स है, वहाँ पे सिर्फ 30 जेनेरा है एक्वाटिक मोनोकॉट्स की। मोनोकॉट यानी क्या होता है? अगर उसके सीड में सिर्फ एक ही कॉटलीडॉन प्रेजेंट है देन उसे मोनोकॉट कहा जाता है। सो एक्वाटिक मोनोकॉट के सिर्फ 30 जेनेरा है, 30, जहाँ पे इस टाइप का पॉलिनेशन का एजेंट पाया जाता है, यानी जो वाटर को यूज करके पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, अभी उसमें भी जो 30 जेनेरा है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको बुक में दिए गए हैं। एक है वैलिसनेरिया, एक है जोस्टेरा और एक है सेराटोफाइलम। ठीक है, सेराटोफाइलम, वैलिसेरा एंड जोस्टेरा, ये एग्जाम्पल दिए गए हैं। एंड टोटल सिर्फ कितने जेनेरा है जो इस टाइप को यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए? 30 इतने ही जेनेरा है जो यूज करते हैं वाटर के द्वारा किया जाने वाला पॉलिनेशन। अभी देखो बच्चों, पॉलिनेशन जो वाटर से होने वाला है, यहाँ पे 2 कंडीशन आ सकती है। ठीक है, अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो वाटर के लेवल के एकदम नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, नीचे प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जो वाटर के अबोव भी है या फिर वाटर के लेवल पर ही है। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग या फिर इसके ऊपर डिपेंड करके इस वाले टाइप में और 2 सब टाइप है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? एक है हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपो का मीनिंग होता है बिलो, एंड एक है इपीहाइड्रोफिली, इपी का मीनिंग होता है अबो या फिर ऊपर। ठीक है, सो डिपेंड किस पे करने वाला है कि पॉलिनेशन कहाँ पे हो रहा है? वाटर के इनसाइड हो रहा है, वाटर लेवल से नीचे हो रहा है, या फिर वाटर के लेवल के ऊपर, या फिर उसके और ऊपर हो रहा है। ठीक है, ऊपर मीन्स एक उसके सरफेस पे हो रहा है या फिर उसके ऊपर हो रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पे 2 टाइप्स है। ठीक है, अभी इन टाइप्स को हम लिख लेते हैं कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, एक है हाइपोहाइड्रोफिलस, और हाइपो का मीनिंग क्या है बच्चों? बिलो, लेवल से बिलो, वो हो गया हाइपो। एक सेकेंड वाला टाइप है जो है एपीहाइड्रोफिलस। एपी का मीनिंग है अबो, ऊपर। ठीक है, अब जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो है ना बच्चों, ये है वाटर लेवल। ओके, ऊपर वाला जो पोर्शन है ये है वाटर लेवल, यानी यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम दिखाई गई है ये उस वाले प्लांट की है जो प्लांट वाटर के नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, नीचे प्रेजेंट है, एग्जैक्टली सरफेस है। ठीक है, एग्जैक्टली ये सरफेस है, और वहां पर ही देखो ये जो है इधर फीमेल फ्लावर नजर आ रहा है आपको, ये है फीमेल फ्लावर। कीड़े की तरह दिखाई दे रहा है पर ये फ्लावर है, फूल है ये।
सो ये है फीमेल फ्लावर इस वाले स्पेसीज में। अभी देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे बस एक बात याद रखनी है आपको कि यहाँ वाटर का एजेंट वाटर एज ए एजेंट यूज होने वाला है, किस लिए? पॉलिनेशन के लिए। सो अभी ये वो वाली कंडीशन है जहाँ पे ये जो दोनों भी प्लांट है, ये प्लांट एग्जैक्टली वहाँ पर ही खत्म हो रहे हैं जहाँ वाटर का लेवल खत्म हो रहा है। सो ये कहाँ आने वाले? ये हाइपो में आने वाले हैं कि नहीं? सो इसे भी कंसिडर किया जाएगा हमारी सेकेंड वाली कैटेगरी जो है एपी हाइड्रोफाइल्स। ठीक है, एपी यानी अबो, फिर वो चाहे सरफेस पर हो या फिर सरफेस के अबो हो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। ये एक मेल फ्लावर वाला एरिया है। ठीक है, ये है मेल। यहाँ पे क्या होता है, जो मेल पोर्शन है वो वाटर में मर्ज्ड होता है, पानी के अंदर होता है। ठीक है, जो मेल पार्ट है वो वाटर के लेवल से नीचे होने वाला है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए आपको इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये बुलबुले नहीं है, ये क्या है? ये जो मेल फ्लावर से निकलने वाला पार्ट है जिसे कहेंगे हम पोलन ग्रेन्स। क्या है ये? पोलन ग्रेन्स। सो ये पोलन ग्रेन्स है जो मैच्योर होने के बाद क्या करते हैं, अपनी जगह से निकल के चल देते हैं कहाँ पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टिग्मा की ओर। सो ये वही हो रहा है, मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन्स निकल कर चल दिए भाई वो पानी के साथ। अभी एक बात याद रखो, ठीक है, अगर किसी चीज को पानी के ऊपर फ्लो होना है, पानी के ऊपर यानी वाटर के सरफेस पर ही अगर उसे फ्लो होना है, ना उसे डूबना है ना ऊपर जाना है। सो इससे इस चीज के लिए क्या चाहिए होता है कि वो जो भी थिंग है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के स्पेसिफिक ग्रेविटी के इक्वल हो, बराबर हो, समान हो। सो दैट्स वाई जो भी प्लांट या फिर जिस प्लांट के पोलन ग्रेन सरफेस पर जाकर फ्लावर्स के साथ पॉलिनेशन करने वाले हैं, सरफेस पर जाने वाले, ना ही वहां से नीचे डूबने वाले ना ही ऊपर उड़ने वाले, क्या कर रहे हैं? सरफेस पर ही जाने वाले। तो सरफेस पर जाने के लिए क्या चाहिए बच्चों? उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी के स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ इक्वल होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। सो वहाँ यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। क्या होने वाला है? जो भी मेल पोलन ग्रेन या फिर जो मेल फ्लावर से निकलने वाला पोलन ग्रेन है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से इक्वल होती है और फिर वो चला है ऊपर सरफेस तक, आ गया यहाँ तक। यहाँ पे उसका डेस्टिनेशन दिख रहा है आपको डायग्राम में, रेड वाला जो कीड़े की तरह दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली एक फ्लावर है। सो अभी देखो यहाँ पे एक्वाटिक प्लांट्स में जो फ्लावर है ये आपको हमारे फ्लावर की तरह अट्रैक्टिव दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन की कोई नीड ही नहीं है। नेचर ने कोई भी काम फालतू में नहीं किया है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है, मैंने बताया था आपको। सो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे जो फ्लावर है, ये फ्लावर का जो शेप है देखो रिबन लाइक है। क्यों होता है? ताकि ये वाटर के सरफेस पे अच्छे से फैल सके और वहां से पोलन ग्रेन्स को कैप्चर कर सके। सो उसी चीज के लिए यहाँ पे इसका जो फ्लावर है उसका भी स्ट्रक्चर कुछ अलग होता है, नॉर्मल फ्लावर्स की तरह नहीं होता। ठीक है, सो ये है कंडीशन जहाँ पे जो मेल पोलन ग्रेन्स है ये ऊपर तक गए हैं और ये वाटर के साथ क्या है इन्होंने फ्लोटिंग किया है। इसका मतलब क्या है? इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम है। अगर पोलन ग्रेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के जितनी ही है, इसका मतलब वो वाटर के सरफेस पे रहने वाले हैं। और अगर सरफेस पर पॉलिनेशन हो रहा है सो इसे क्या कहते हैं? इपी हाइड्रोफाइल। इपी का मतलब क्या होता है? इपी इसका मतलब होता है ऊपर, अबो। सो इपी हाइड्रोफाइल ये वाली केस है जहां पे पोलन ग्रेन की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से बराबर में है। अभी एक दूसरा केस आता है जिसमें क्या होने वाला है कि जो पोलन ग्रेन है वो नीचे है, मतलब वो पानी में ही रहने वाले हैं, ऊपर नहीं जाने वाले। ठीक है, अभी अगर वाटर से नीचे जाना है सो इसके लिए क्या चाहिए? डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। सो अगर
सो अगर पोलन ग्रेन की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है सो वो पोलन ग्रेन क्या होता है, वो पोलन ग्रेन नीचे की तरफ, ऊपर ना जाते हुए वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो जो हमने देखा था हाइपोहाइड्रोफाइल, सो हाइपोहाइड्रोफाइल में क्या होता है, हाइपोहाइड्रोफाइल में फीमेल फ्लावर भी यहाँ नीचे ही प्रेजेंट होगा और मेल के जो पोलन ग्रेन्स है वो भी डेंस हो गए और वो नीचे की तरफ आने वाले हैं, सिंक करने वाले हैं और फिर यहाँ पे उनका पॉलिनेशन होने वाला है। सो ये सब होता है। सो इन सभी चीज़ों को याद रख के नेचर ने ऑलरेडी इन सभी स्पेसिस को इतना स्पेसिफाई किया है हर एक चीज़ के बारे में कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डेंसिटी कैसी होनी चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। तो ठीक है, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली में क्या है, हाइड्रोफिली यानी अगर यहाँ पे पॉलिनेशन के लिए वाटर एज एन एजेंट यूज हुआ है उसे कहते हैं हाइड्रोफिली। ओके, अब इसमें आते हैं दो टाइप्स, एक है इपी हाइड्रोफिली और एक है हाइपोहाइड्रोफिली जो नीचे की तरफ होता है, इपी जो ऊपर की तरफ होता है। अभी अगर पोलन ग्रेन्स को ऊपर की तरफ जाना है तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल होनी चाहिए और अगर पोलन ग्रेन को नीचे आना है इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कि वो एपीहाइड्रोफाइल है या फिर हाइपोहाइड्रोफाइल है। ठीक है, अभी यहाँ तक हो गया। उसके बाद में बात आती है स्ट्रक्चर की। तो फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए। अगर नीचे की तरफ है, अगर वो हाइपोहाइड्रोफाइल, इसका मतलब वाटर के नीचे की, मतलब वाटर के लेवल के नीचे ही फ्लावर भी प्रेजेंट होने वाला है। अगर एपीहाइड्रोफाइल, इसका मतलब उसका फ्लावर इस तरह से सरफेस पे होने वाला है और वो फैला हुआ होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो पोलन ग्रेन को कैप्चर कर सके। सो ये सब थे अडाप्टेशंस या फिर चेंजेस जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में होते हैं अगर पॉलिनेशन वाटर को यूज़ करके हो रहा है तो। ठीक है, सो यहाँ तक आपको हमने देख लिया है कि पॉलिनेशन कैसा होता है। अभी एक और बात है कि देखो जो वाटर होता है, अगर वाटर में कोई चीज़ ज़्यादा देर तक रख ली गई तो फिर कुछ समय के बाद वो डिग्रेड होती है, सड़ जाती है। ठीक है, अभी यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ पे पोलन ग्रेन कैसे सड़ने रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, नेचर को पता है कि ये वाला जो पोलन ग्रेन है ये पानी में ही जाने वाला है। ठीक है, सो जो पोलन ग्रेन्स वाटर को यूज करके पॉलिनेशन करने वाले हैं उनके स्ट्रक्चर में म्यूसिलेज होता है। म्यूसिलेज उनका जो एक्सटर्नल कवर होता है उसमें म्यूसिलेज होता है ताकि वाटर पोलन ग्रेन के इनसाइड ना आ सके और म्यूसिलेज वहाँ पे होता है। दैट्स वाई वो पोलन ग्रेन गीले भी नहीं होते, मतलब वो वाटर में होते हुए भी वेट नहीं होते, गीले नहीं होते। सो यही चीज़ प्रिजर्व करती है पोलन ग्रेन को। वरना अगर पोलन ग्रेन नॉर्मल है और वो वाटर में जा रहे हैं देन वो तो थोड़ी ही देर के बाद खराब हो जाएंगे। यस, मतलब वो यूज़ में आने वाले हैं कि पॉलिनेशन के नहीं आने वाले। सो दैट्स वाई इस वाले प्रोसीजर से जो भी पोलन ग्रेन्स पॉलिनेशन करते हैं उनके स्ट्रक्चर में एक डिफरेंट चीज़ होती है, वो होती है म्यूसिलेज। म्यूसिलेज होता है, उनमें एक्साइन नहीं होता और म्यूसिलेज के कारण क्या होता है, वो वाटर में रहने के बावजूद भी अपने आप को गीला या फिर वेट नहीं कर पाते, वो ड्राई ही रहते हैं। और फिर उसके बाद में जैसा उनका फीमेल फ्लावर आसपास होता है वो उसे कैप्चर कर लेता है और फिर वहाँ पॉलिनेशन की जो प्रोसीजर होती है उसके आगे जो फर्टिलाइजेशन है ये सब कंटिन्यू होते रहता है। ठीक है, सो ये सब था अबाउट द एक्वाटिक या फिर हाइड्रोफाइल्स जो वाटर को यूज करके पॉलिनेशन होने वाला है, इन सभी के बारे में। आई होप कि इसके बारे में सभी को समझ में आया होगा। सॉरी तो फिर इसके बाद वाला जो पार्ट है वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसके पहले यस एक पॉइंट रह गया है, वो है अबायोटिक वाला पॉलिनेशन जब हो रहा है उस टाइम पे फ्लावर में क्या है और क्या नहीं है। अभी चलो हम फ्लावर के बारे में, फूलों के बारे में एक चीज देखते हैं, वो क्या है। ओके, अभी मैं सबसे पहले ड्रॉ करूंगी एक सुंदर सा फ्लावर जो है रेड कलर का। ओके, फ्लावर तो पता होगा बच्चों आप सभी को। ओके, अगर फूलों की बात की तो हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक में कौन कौन सी बातें याद आती, कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं एक फ्लावर में। फर्स्ट सबसे पहले
जिसके लिए फ्लावर काफी फेमस है। यस, कलर्स, फ्लावर का कलर। सेकंड है इसका ऑर्डर। आपने एक बात नोटिस की है कि फूलों पर भंवरे मंडराते हैं, फिर चाहे वो मधुमक्खी हो या फिर वो जो मोटे मोटे वाले होते हैं, क्या कहते हैं उसे, भंवरा। यस। सो बहुत से दूसरे जीव, दूसरी स्पेसीज इस फ्लावर के आसपास नजर आती है। काफी टाइम आपने देखा होगा कि सेंटर वाला जो पोर्शन होता है फ्लावर का, वहां पे वो बैठी हुई होती है और वो कुछ खा रहे होते हैं। सो वो क्या खाते हैं? यस, फूलों का रस पीते हैं, जिसे कहा जाता है नेक्टर। क्या कहते हैं जिसे? नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? जो फूलों में टेस्टी सा एक लिक्विड होता है या फिर शुगरी सिरप होता है, जो काफी ज्यादा अमाउंट में कलेक्ट करके हनी बीज जिससे हनी बनाते हैं, उसे कहते हैं नेक्टर। सो ये जो तीनों भी पार्ट्स होते हैं या फिर जो तीनों कैरेक्टर है, क्वालिटी है एक फ्लावर में, ये ऐसे फालतू में है क्या ताकि इंसान को फ्लावर का कलर देख के अच्छा लगे या फिर उसे उसके अच्छी सी खुशबू आए या फिर उसे खाने में शहद मिले वगैरह? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब एक्चुअली इन फ्लावर्स के लिए ही दिया गया है। क्यों दिया गया है? जब भी कोई इंसेक्ट इस फ्लावर के आसपास से गुजरे तो वो देख सकता है कि अरे ये तो खूबसूरत कलर वाला फ्लावर है, चलो इस पे चलते हैं। यानी कलर का काम क्या है? टू अट्रैक्ट। अट्रैक्ट किसे कर रहा है? वो अट्रैक्ट कर रहा है आसपास के कीड़ों को या फिर एंटीनॉम्स को। अभी हम आगे देखने वाले इसके बारे में, ठीक है। आसपास के कुछ जीवों को, स्पेसीज को, कुछ लिविंग थिंग्स को ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। कलर उसका अट्रैक्ट कर रहा है। सेकंड है ऑर्डर। ऑर्डर का भी सेम वही काम है। ऑर्डर क्यों चाहिए? ताकि जो इंसेक्ट्स इसके पास आने वाले हैं ये इसके ऑर्डर से ही पहचान ले कि अरे ये यही वाला फ्लावर है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर के कारण काफी सारे जीव इस फ्लावर तक अट्रैक्ट होते हैं। सेकंड जो पार्ट है वो है नेक्टर। नेक्टर के लिए भी, नेक्टर का भी क्या रीजन है? सेम वही रीजन है। नेक्टर के लिए ही तो इसके पास दूसरे जीव आते हैं, जैसे हनी बीज है और बहुत सारे स्पेसीज है जो सिर्फ नेक्टर के लिए फ्लावर तक चले जाते हैं। सो ये जो तीनों भी पॉइंट है, तीनों कैरेक्टर है, इनका काम क्या होता है? दूसरे स्पेसीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। इन्हें अट्रैक्ट करने की जरूरत क्यों होती है? सो इसका एम है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन करने के लिए ही इन तीनों कैरेक्टर को एक प्लांट में होना जरूरी होता है, स्पेशली फ्लावर्स में। अभी हमने जो दो टाइप्स देखे पॉलिनेशन के, एक था यूजिंग एयर जो था हमारा एंटीमो फाइल, और एक हमने देखा जो था हाइड्रोफाइल। अभी देखो जो हाइड्रो और एंटीमो जो दोनों भी है, ये दोनों आ रहे हैं अंडर अबायोटिक एजेंट, यानी नॉन लिविंग एजेंट में जो आने वाले हैं वो। सो ये दोनों भी जो टाइप्स है ये आते हैं अबायोटिक एजेंट में पॉलिनेशन के। इसका मतलब वहाँ कोई लिविंग बीइंग प्रेजेंट है क्या? नहीं है। वाटर है और हवा है जो दोनों भी नॉन लिविंग है, इनमें कोई भी सेंस नहीं होता, ना ये देख सकते हैं, ना ये स्मेल कर सकते हैं, ना ये टेस्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई नेचर ने अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं की। कहाँ पे वेस्ट नहीं की? जो भी प्लांट है जो एयर एंड वाटर को एजेंट बनाते हैं पॉलिनेशन के लिए, उन प्लांट्स के जो भी फ्लावर्स होते हैं उनमें ये तीनों भी चीजें नहीं होती, ठीक है। ना उनमें नेक्टर होता है, ना उनमें ओडर होता है, ना उनमें कलर होता है, बिकॉज उन इन तीनों चीजों की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है इसकी नीड? क्योंकि जो एजेंट इन तक पोलन ग्रेन्स लाने वाले हैं वो लिविंग है क्या? नहीं है। वो एयर है, वाटर है, एयर एंड वाटर के पास ये सेंस होता है क्या? नहीं होता। सो सिंपल नेचर ने इसके पीछे एनर्जी एंड टाइम वेस्ट नहीं किया है। सो जो भी स्पेसीज वाटर एंड एयर को एज पॉलिनेटिंग एजेंट यूज करते हैं उनमें ये तीनों भी कैरेक्टर नजर नहीं आते। एज वेल एज एक और बात ये होती है कि ये जो तीनों भी ये जो दोनों भी टाइप में पॉलिनेशन करवाते हैं अपना, ये फ्लावर्स जो साइज होता है इनका साइज जनरली छोटा होता है या फिर ये काफ़ी अट्रैक्टिव नहीं होते, काफ़ी मतलब समझ में भी नहीं आता हमें कि इसका फ्लावर है, ठीक है। ठीक है, ये एक हो सकता है उनका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट होता है, बट ये ऐसे जैसे हम कहते हैं ना कि वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। जैसे अगर
एक आधा प्लांट है जिस पे रोज लगे हुए हैं, ठीक है, रोज के प्लांट पे। सो रोज क्लियरली विजिबल होता है, हम दूर से देख के पहचान सकते हैं कि अरे हाँ ये रोज है। बट ये जो दोनों है ना बेचारे, ये हाइड्रो एंड एंटिमोफाइल, इनके पास के जो फ्लावर होते हैं ये इनकॉन्स्पिक्यूअस होते हैं, यानी ये क्लियरली विजिबल नहीं होते, हमें जल्दी समझ में नहीं आता कि ये इसका फ्लावर ही है, ठीक है। सो ये अडाप्टेशन, ये चेंजेस नेचर ने इनमें किए हुए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि इनका जो टाइप ऑफ पॉलिनेशन है, यहाँ पे इन कैरेक्टर्स की कोई भी नीड नहीं, ना यहाँ ऑर्डर चाहिए, ना स्मेल चाहिए, ना ही टेस्ट चाहिए। सो दैट्स वाई जो भी फ्लावर इन दोनों टाइप्स के अंडर पॉलिनेशन करवाते हैं उनमें ये कोई भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होती, उनमें ना नेक्टर होने वाला है, ना स्मेल होने वाला है, ना ही अट्रैक्टिव कलर होने वाले हैं, ठीक है। सो ये था अबाउट द पॉलिनेशन, ठीक है। अभी हम इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में जब हम देखने वाले हैं, सो वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि बायोटिक एजेंट को यूज़ करके पॉलिनेशन किस प्रकार होने वाला है। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए एंड यस, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ आपको इस वीडियो में कम ज़्यादा लग रहा है तो वो भी मुझे बताओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।